नमस्ते दोस्तों, शून्य पर आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब से हम हर शिफ्ट के मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट सवाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से वहीं पे गलतियां होती हैं। ये सारे वही सवाल हैं जिसकी वजह से आपके 50 में से 50 नहीं आ पाते हैं। पहला सवाल देखते हैं। इफ़ पी कॉस ए इज इक्वल्स टू 2q साइन ए, ठीक है, और 2p कॉस ए माइनस q सेक ए 3 के बराबर है। हमें बताना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से वैल्यू पुटिंग की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे ही हम 45 रख देंगे, होगा क्या, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 45 और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो कॉस थीटा से साइन ए कट जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू 2q हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक ए और सेक ए दोनों की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। √2 यहाँ पे रख देंगे तो हमारे ये इक्वेशन बन जाएगी 2p√2 माइनस q√2 3 के बराबर, ठीक है। अब हमने इस पूरे इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। अब देखो ये जो 2q है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि जो 2q है वो किसके बराबर है, p के बराबर, तो हमने 2q की जगह p लिख दिया। अब 4p माइनस p 3p हो जाएगा और p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2। p की वैल्यू जैसे ही √2 आई, हमें क्या मिल गया, हमें q मिल जाएगी। अब q की वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो q की वैल्यू p/2 यहाँ से आ जाएगी, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब हमारे पास p की वैल्यू है जो कि √2 है और q की वैल्यू है जो कि 1/√2 है, तो हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 4q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2। इसकी वैल्यू 4 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल ये सिंप्लीफिकेशन का है और ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है कि x³ माइनस y³ क्या होता है। तो x³ माइनस y³ होता है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY। जब ये कर ही रहे हैं उसी के साथ आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये x³ प्लस y³। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो 0.001 क्या होता है, 0.1 का क्यूब होता है, ठीक है। 0.058 ये क्या होता है, तो ये 0.1 इंटू 0.58 होता है और 0.01 0.1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर आप इसे इस तरह से हम लिख लें अगर, ठीक है, और ये ऊपर वाले टर्म को ओपन कर दें इस फॉर्मूले की मदद से, तो अब देखो क्या आएगा, 0.58 माइनस 0.1 आएगा और एक्स स्क्वायर मतलब 0.58 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.58 इंटू 0.1 और 0.1 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म है ये यहाँ से कट जाएगा, जो ये स्क्वायर वाली टर्म आएगी, बचेगा क्या, बचेगा बस यही 0.58 माइनस 0.1 और वही हमारा आंसर हो जाएगा 0.48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर लें, कॉट स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। वैसे तो ये आइडेंटिटी भी होती है, मतलब ये याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो कि हम यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि ये 1 होता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम इसको यहाँ लिख लेंगे कुछ इस तरफ से कि सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे कॉसेक क्यूब थीटा है, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक क्यूब थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। और हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 4/3, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 ईयर्स एट 6% इंटरेस्ट पर एनम। अब इसका मतलब क्या है कि 26,160 रुपये चुकाने थे, ठीक है, लेकिन अब इतना चुकाने के बजाय हम इंस्टॉलमेंट में देंगे ये, ठीक है, हर साल कुछ कुछ पैसा देंगे और उसे चुकाएंगे। अब जब हम हर साल पैसा चुकाएंगे तो इसको करने का क्या तरीका होता है, हम ये मान लेंगे कि हम हर साल 100 रुपये दे रहे हैं। ये 100 रुपये एग्जैक्ट 100 रुपये नहीं है, जैसे हम परसेंटेज में 100 मान लेते हैं उस तरह से।
तो 100 रुपये दे रहे हैं। अब सोचो ये 100 रुपये हमने इसी साल दे दिया, अगर इस साल नहीं देते तो हम क्या करते, हम 3 साल का और इंटरेस्ट देते इस 100 रुपये पे। तो जब हम 100 रुपये पे 3 साल का इंटरेस्ट देते तो हम कितना रुपए देते, 118 रुपये देते, क्योंकि 18 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये पे 6 रुपये, क्योंकि 6% का सिंपल इंटरेस्ट है। और तो इस पे कितना देते, 118 देते। अगले वाले पे कितना देंगे, 2 साल का देंगे, तो 2 साल का कितना होगा, 12 रुपये, 112 देंगे। अगले वाले पे कितना देंगे, 100 रुपये पे, तो 1 साल का ही देंगे, तो ये 106 रुपये। और ये जो लास्ट वाला है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट, जो टोटल पैसा हमें देना है वो 436 रुपये। पर ये 436 रुपये किसके बराबर है, मतलब ये 436 रुपये एग्जैक्ट तो नहीं देना है हमें, वास्तविकता में कितना देना है, 26,160 रुपये। तो इस 436 की जो वैल्यू है वो 26,160 है। तो एक की वैल्यू 60 आ गई, हमें 100 का बताना है, तो 100 की कितनी आएगी, 6,000 रुपये। और यही 6,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्यों रखा है, वैसे तो ये थोड़ा सा ईजियर साइड का सवाल है, पर ये सवाल आता बहुत बार है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी। और इसमें खासकर ये वाली जो चीज़ है ना, रेशियो वाली, कि पेरीमीटर और साइड्स और एरियाज़ की जो रेशियो वाली बात होती है वो बहुत बार आती है। तो हम एक बार में इसको समझ लेंगे क्या करना होता है। तो पहली चीज़, अगर हमें साइड की रेशियो दी हुई है, साइड की रेशियो अगर दी हुई है साइड 1/साइड 2, तो वो पेरीमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसको तुम सीधा बोल सकते हो कि यही पेरीमीटर की भी रेशियो होगी जो साइड की रेशियो होगी। लेकिन जब एरिया की बात आती है तो क्या होता है, स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मतलब मैं एक मान लेते हैं कि साइड का रेशियो 5:4 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे एरिया का रेशियो उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब 5:4 था साइड का रेशियो, तो एरिया का रेशियो यहाँ पे कितना होगा, 25:16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल EFG और ट्रायंगल HIJ। यहाँ पे एंगल्स की बात की गई, कौन कौन से एंगल बराबर है। यहाँ पे रेशियो दी हुई है साइड की, पहले ट्रायंगल में एक EF साइड है, दूसरे ट्रायंगल में HI साइड है। ये कितना रेशियो है, 1:3। मतलब इस वाले ट्रायंगल में अगर 1 है साइड तो इस वाले ट्रायंगल में 3 है। अब साइड की जो रेशियो होती है वो वैसे ही चलती है, मतलब हर साइड का रेशियो सेम होता है। तो FG मतलब इस पहले वाले ट्रायंगल में 9 है, तो दूसरे में कितना होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि इसमें रेशियो हमने देखा अभी कि 3 टाइम्स है। तो 9 3 27, तो IJ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये रेशियो वाला। इस पर बहुत सवाल आते हैं और लगभग हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में आते रहते हैं इस पर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, ये भी सवाल थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी ही कहूँगा, पर इस पर भी सवाल बहुत आते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रख लिया है। 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, 2 प्लेसेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलती है इस डायरेक्शन में, दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन में चलती है, और वो दोनों मिलते, यहाँ पे मान लो कहीं मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं 1 घंटे बाद। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, इफ़ द ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट इफ़ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ ये चले, तो ये कितने देर में मिलते हैं, 12 मिनट में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, तो 12/60 ये इसका घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलेटिव स्पीड पे हम सवाल करते हैं। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उनका डिफरेंस, तो x - y। अगर इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, और अगर ये दोनों अपने एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जब आएंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, x + y। अब इन्होंने जो दिया है वो हम लिख के देख लेंगे। तो पहले इन्होंने बोला कि पहले केस में ये 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच की, स्पीड हमें पता है x - y, 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो x - y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में सेम चीज़ करेंगे, 20/x + y = 12/60, तो x + y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 100। दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो 60 और 40 हमारी दोनों की स्पीड आ जाएगी, जो कि हमें बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
ये भी बहुत इजी सवाल है, मतलब वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला लगना है। पर ये सवाल रखा क्यों है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। और पूछा क्या है वो देखो कि एक ट्रायंगल बताया इन्होंने 3, 4 और 5, और इसको रोटेट कर दिया गया 3, मतलब एक साइड रही होगी 3 सेंटीमीटर की, उसके अराउंड ऐसे रोटेट करके कोन बनाया है। अब कोन बनाया है तो ट्रायंगल तो राइट एंगल होगा ही, ठीक है, ट्रायंगल राइट एंगल ही होना पड़ेगा तभी कोन बनेगा। अब देखो ये जो साइड्स हैं ये ट्रिपलेट्स हैं, बहुत इजी ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। अगर कोई टफ ट्रिपलेट दे देते तब भी हम ये समझ लेते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि कोन बन रहा है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हाइट क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला 3 के अराउंड घुमाया, तो 3 वाली एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमा दिया, तो ये हमारी 3 हाइट होगी, हाइट 3 होगी, और जो रेडियस है वो 4 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला पता होगा तुम लोगों को, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर की वैल्यू और एच की वैल्यू रखोगे तो 16 पाई आंसर आ जाएगा। पाई में ही दिया था ऑप्शन में, इसलिए मैंने 16 पाई लिखा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अपना सुझाव जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि चैनल अभी ग्रो कर रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें यार, ठीक है। और अपने सुझाव दें, कुछ अच्छा लगा हो तो वो लिखें, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी लिखें, जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अभी वीडियोस में और चैनल पे इन जनरल। कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया बने तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरी। टिल देन बाय बाय।